आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अनवार सहर सहरी ट्रांसमिशन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथी मेज़बान हैं अमजद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मेहमान हैं मोहतरम फसी नूर, आप जोनल सेल्स मैनेजर हैं आबे दुबई मिनरल वाटर के। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम कैस मंसूर, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और बहुत सोशल कामों के हवाले से अपना एक अलग मकाम रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ ख़तीब अहले बैत अल्लामा शम्स जाफरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हम शुक्रगुजार हैं अल्लामा साहब के आज तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू का आगाज़ भी अल्लामा साहब आपसे ही करते हैं। पिछले 2-3 दिन से हम मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं कराची के मामलात पे, और जो सोशल एक मामलात यहाँ चल रहे हैं। यहाँ पानी का अलग मसला है, बिजली का अलग मसला है, ट्रैफिक के मामलात अलग हैं। अच्छा, ट्रैफिक हादसात में उमूमन जो हम ये देखते हैं तो मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो जद में आ रहे हैं। कैस भाई ने ख़ास तौर पे ये स्कीम शुरू की है कि ये मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जो समाजी रहनुमा है वो तो आगे बढ़कर बहुत सारे काम कर रहे हैं। सरकार और जो उमाले हुकूमत हैं उनकी कारकर्दगी कहीं आपको लगता है कि और ज़्यादा बेहतरी की तालिब है? बिल्कुल ऐसा ही है। और आगाज़ कलाम में आपने बहुत अच्छा मौजू जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई और मुसलसल आप कह रहे कि सलमान से आप बात कर रहे हैं। हम बतौर मुसलमान हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिनका हमसे पूछा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी जो है वह हुकूक इंसानी। बेशक आपसे कुछ पूछा जाए ना पूछा जाए, आपसे सजदों का सवाल हो ना हो, आपसे रोज़ों का सवाल हो ना हो, रोज़े महशर आपसे ये जरूर पूछा जाएगा आपका हमसाया खाता था या भूखा सोता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपसे हुकूक हजरत मूसा कोह तूर पर तशरीफ ले गए और जाकर बारगाह तौहीदी में इल्तिजा की कि मैं अब्द हूँ, बंदा हूँ, ऐ खुदा तू बता कि अगर तू बंदा होता और तेरा कोई रब होता तो उसे राजी करने के लिए कौन सा अमल अंजाम देता? सुभान अल्लाह। क्योंकि बहुत हसास नुक्ता है। हम सोचते हैं अपने खुदा को कैसे राजी करें, कैसे हमारा रब हमसे राजी होगा। तो मूसा जब बारगाह तौहीदी में कोह तूर पर गए और हम कलाम हुए, कलीमुल्लाह नबी थे, खुदा से जब हम कलाम हुए का बारिल्लाह अगर तू जमीन पर होता और पैकरे बशर में होता और तेरा भी कोई रब होता तो उसे कैसे राजी करता, कौन सा ऐसा अमल अंजाम देता कि वो तुझसे राजी हो जाता? जानते हैं खुदा ने क्या कहा? खुदा ने नहीं कहा मैं नमाजें पढ़ता अपने रब को राजी करने के लिए, मैं रोजे रखता अपने रब को राजी करने के लिए, मैं तिलावतें करता अपने रब को राजी करने के लिए, मैं जाहिद बन जाता अपने रब को राजी करने के लिए, मैं दुनिया से मतलब जुदा होकर इबादतें अंजाम देता रहता, सजदे से सर नहीं कहा। खुदा ने एक जुमला कहा, एक लफ्ज बहुत आसान लफ्जों में अगर कह दिया जाए उर्दू में, खुदा ने कहा खिदमत खल्क। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या बात है। अगर मैं बंदा होता और मेरा भी कोई खालिक होता तो मैं उसे राजी करने के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए जो अमल अंजाम देता वो खिदमत खल्क होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी खिदमत खल्क कितना मुहिम है। खुदा कह रहा है तुम मेरी मखलूक़ात, हम तो इंसानों की बात कर रहे हैं, आप हेलमेट फराम कर रहे हैं तो इंसानियों के लिए दर्द दिल रखते हुए वो हादसा आपके मद्देनजर है। आपने देखा जिस तरीके से कराची के हालात आपके सामने, तो आपने एक एहसास किया और ये नौजवानों को और फुकरा मसाकीन तबका जो है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, मजदूर तबका, आपने उसके लिए एक अच्छा इकदाम किया। मैं कहता हूँ इससे बढ़कर हमारे मकतब में, हमारे इस्लाम में हैवानात के हुकूक हैं। इंसान पूछा, हम उस मुल्क में रहते हैं जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसकी सरकारी इमारत पर ये बड़ा करके कंधा कर दिया गया ला इलाहा इल्लल्लाह। या किसी की हुकूमत नहीं है सिवाय खुदा की, और उसकी हुकूमत में ये सब माह रमजान में देखने को मिल रहा है। अब तो ये बहुत बड़ा, या तो आप झूठ बोल रहे हैं, अपने सिस्टम को सही करें, जरूरत है इस अम्र की, आप उस रास्ते पर लाए, उस ट्रैक पर लाए जो हकीकी इस्लाम का रास्ता है, जो खिदमत खल्क का रास्ता है। क्या बात, क्या बात। खिदमत खल्क, हैवानों पर ये सितम नहीं डाले जाते। हुकूक अब बुनियादी हुकूक है, पानी इंसान का फितरी हक है जो खुदा ने इंसान के लिए रखा है। खल्क में ऐन इबादत है। बिल्कुल ऐसा ही है। गैस आपका फितरी हक है, ठीक है, हवा आपका फितरी हक है। ये फितरी हुकूक से इंसान को, मैं इनको हैवानात को महरूम ना, कुजा इंसान तो बहुत दूर है। बहुत दूर। जंगों में भी फसलों को नुकसान पहुंचाने से, दरख्तों को नुकसान पहुंचाने से मना किया गया। तो ये तो
जिसको जब हम कहते हैं इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, बेशक तो ऐसा जिंदगी है। के हर शोबे की तरफ वाज़े निशानदही है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें इस तरफ तवज्जो दिलाने की जरूरत भी है, क्योंकि आने वाली नस्ल हमसे सीख रही है, उसने हमसे ही सीखना हमसे है। ही सीखना कल है। हम ये ना कहें कि हमारे बच्चे ये क्या करते फिर रहे हैं, हुजूर जो आप बोएंगे वही काटेंगे। जो हमें देख रहे हैं वही कर रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने अपने बच्चों के लिए कोई एक अच्छा मुआशरा, आइडियल मुआशरा, नमूना मुआशरा के जिसको वो कह सके हमारे अजदाद ने अच्छा काम जिसको किया था, फॉलो कर सकें। यही हमारे बच्चे बड़े होकर ये ना कह रहा हूँ कि हमारे अजदाद 50 साल 100 साल जिंदगी, हमारे इलाके में तो अभी तक गैस नहीं आई, साफ पानी मैसर नहीं आया, 21वीं सदी में जी रहे हैं हम लोग। अब जरा अपने अतराफ के ममालिक जिन पर बहुत सारा, आप ईरान को ले लीजिए, पाबंदियां अमेरिका की तरफ से बेतहाशा पाबंदियां, उनकी रविश जिंदगी देखिए, और एक पाकिस्तानी मुतवसत तबके की रविश, गरीब तबके की नहीं, उनका जो गरीब तबका है ना, वो हमारे मुतवसत तबके से अफजल जी रहा है जिंदगी, बेहतर मैयार जिंदगी पर जिंदगी जी रहा है। उनकी इनकम हमसे बहुत अच्छी है, वहाँ रोजगार की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ देखिए क्या माहौल। अल्लाह ताला ने नुक्ता बड़ा अच्छा पेश किया है कि हमें अपना आने वाली नस्लों को नमूना एक पेश वो करना है। मैं इसी कैस भाई की तरफ आऊंगा। कैस भाई, ये जो आपके जहन में सोच आई है, मतलब कुछ अच्छा करने की सोच जब तक इज्तिमाई तौर पर नहीं आएगी, हजरत अल्लामा साहब का जैसे कि जो पड़ोस के ममालिक हैं वो अगर हमसे बेहतर हैं तो वहाँ कुछ इज्तिमाइयत की बात है। हम कहीं लिसानियत में, फिरकावारियत में, एक्स में, वाई में, जेड में कटे हुए हैं, बटे हुए हैं, गुम हैं। देखें, बहुत शुक्रिया आपका। पड़ोस में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे पास भी बुरे लोग नहीं हैं सारे, यहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग हैं। आपने सबसे पहले क्लोजली देखा होगा जब कोरोना आया, पूरी कौम का इम्तिहान था, तो हमारी कौम और हमारा पूरा मुल्क का एक एक बच्चा था, वो स्टूडेंट हो, वो ग्रोन अप हो या ना हो, उन सब ने कंट्रीब्यूट किया और कोरोना से एक पाकिस्तानी को एक क्राइसिस से निकाला। खा वो रेंटल्स की शक्ल में हो कि बच्चों लोगों के पास किराए के लिए जगह के पैसे नहीं होते थे, फीसिस नहीं होती थी, ग्रॉसरी नहीं होती थी, मेडिकल नहीं होता था, तो ये सारे सोशल वर्कर्स निकले और उन्होंने काम किया। अभी जैसे अभी जो प्रेजेंटली जो पोजीशन चल रही है एक्सीडेंट्स की, जो टैंकर माफिया के थ्रू हो रहा है, डंपर्स के थ्रू हो रहा है, ये एक बड़ा अलार्मिंग पोजीशन है जिसके ऊपर गवर्नमेंट अभी तक एक पॉजिटिव स्टैंड ले नहीं पाई। अगर गवर्नमेंट कभी कहती है 11 बजे का भी टाइम रखे रात को, तो आप खुद ही 6-7 बजे निकलें तो आपको डंपर भी, कंटेनर भी, ट्रॉलर भी, सब भी नजर आ रहे होते हैं। इसमें सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट तो ट्रैफिक पुलिस की है। ट्रैफिक पुलिस के ऊपर भी एक अच्छा खासा चेक और स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट हर जगह नहीं आती। गवर्नमेंट ने जो डिपार्टमेंट बनाए हैं, गवर्नमेंट को उनको स्ट्रिक्ट करके उनके लिए पनिशमेंट अनाउंस करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और अब आप ये देखें कि अगर वो पनिशमेंट उनके लिए रखेंगे तो डेफिनेटली वो इलीगल वे में उनको नहीं आने देंगे। अभी 2 दिन जो पहले एक कपल और प्रेग्नेंट बच्ची जो थी, तो मैं परसों गया था वहां पे, उसी जगह के ऊपर रॉन्ग वे में जो है टैंकर चल रहा है, कल की बात है, रॉन्ग वे में। हाँ जी, उसी जगह के ऊपर सेम प्लेस रॉन्ग वे में। अभी सबसे बड़ा इशू हमारा ट्रैफिक पुलिस का है कि वो थोड़े से पैसों के लिए लोगों की जानों का रिस्क लेते हैं, फिर उनको छुड़ा के भी भिजवा देते हैं, निकाल देते हैं दरमियान से। जलता है जलता रहे, इंश्योर्ड होगा, कोई ना कोई उनका होगा। तो जब तक ट्रैफिक पुलिस के ऊपर सख्ती नहीं की जाएगी, ट्रैफिक पुलिस के ठीक ठाक लोगों को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, उनको इंटीरियर लाएं, इंटीरियर वालों को इधर ला के पूरा एक सेटअप डालें, दूसरे प्रोविंस के इधर लेकर आएँ, तब तक ये किसी सूरत कंट्रोल नहीं होगा। कराची में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोगों ने फिर एक लीगल एड भी प्रोवाइड की है उन लोगों को कि कोई भी एक्सीडेंटल डेथ किसी भी किस्म की होगी, उसमें वी आर प्रोवाइडिंग फ्री लीगल सर्विसेज। और हमारे बड़े अच्छे लॉयर, यंग लॉयर्स हैं जो कि उस मैटर को टेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और हम उसमें एक और भी चीज़ जो सबसे बड़ा एक स्टैंड ले रहे हैं, इसमें जिनके घर ये इंसिडेंट्स होते हैं, वो खुद थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है, डरते हैं माहौल से कि कौन लड़ेगा। शुरू में तो सारे इमोशनल होते हैं, शुरू में होते हैं फैमिली वाले और ये गवर्नमेंट वाले, उसके बाद उनको भूल जाते हैं। तो हम इसीलिए उनको हमने लीगल एडवाइजर्स प्रोवाइड किए, उनको लीगल सर्विस दी है कि आप लोग इसके ऊपर पूरा टेकअप करें और स्ट्रिक्टली करें और उसको एंड तक ले कर जाएं। तो उससे काफ़ी 2 लोगों ने तो अटेम्प्ट करवाई है हमसे कि चने की, फिर उसकी FIR नहीं कट रही होती। तो जो हमारे लॉयर्स हैं वो उसके साथ जाके FIR तक भी जाते हैं। बहुत अच्छी बात। फिर उसके बाद सबसे बड़ा होता है कि जो रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, वो दे गिव 1 लाख रुपीज़ ऑन एक्सीडेंटल डेथ। अच्छा, अगर डीथ की अमाउंट है दैट इज़ नियर अबाउट 84-85 लाख हो चुकी है। तो हमने गवर्नमेंट से यही कहा कि 1 लाख को भी आप 85 पे लेके जाएं। जब 2-4 दफ़ा इन लोगों से पैसे नहीं ले लेंगे
तो फिर ये एक्सीडेंट्स भी बड़ी केयरफुल होकर गाड़ियां भी चलाएंगे। एब्सोल्युटली। गवर्नमेंट उनको पनिश कर नहीं रही, गवर्नमेंट उनसे पैसे लेके उनको विक्टिम्स को दे नहीं रही। जब तक ये देंगे नहीं, उन्हीं लोगों से दिलवाएंगे नहीं, तो एक जो है आपके सामने 70-80 लाख रुपए की ऐसे ही, इनके पुराने बिल्कुल ऐसे। ट्रक्स होते हैं, उसको मेंटेन होता है, तो जब 80-85 लाख देना पड़ेगा तो वो। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा मीडिया भी बड़ा अच्छा हाईलाइट कर रहा होता है, लेकिन एक वे में फिर मीडिया भी हल्का हो जाता है। 2-4 दिन करता है सर, हाँ उसके जी, बाद उसके बाद मीडिया भी एक स्टांस लेके चलता है, उसके बाद उसके पास और आ जाते हैं। हर रोज एक वो हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, खलकत इसी शहर तो basis कहने को की- फसाने मांगे। जी, इसी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने अपने ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है कि जिस जिसको हेलमेट की जरूरत हो वो आए, वहीं से कलेक्ट करो। और मुसलसल डेली 40-50 लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे होते हैं। तो ये एक ड्राइव हमने की है कि बाज़ जगह मोटर बाइक्स वाले भी जो हैं, बच्चे होते हैं, वो भी केयरफुल होकर नहीं चला रहे होते, वो भी गाड़ियों में अंदर कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी भी सेफ्टी के लिए। बाकी गवर्नमेंट जब तक ट्रैफिक पुलिस को और पुलिस को नहीं कंट्रोल करेगी, उनके ऊपर स्ट्रिक्टली नहीं रखेगी, और मैं तो कहता हूँ सिर्फ पंजाब KPK की ट्रैफिक पुलिस को इधर लाया जाए, इधर वालों को सीखने के लिए उधर भेजा। ये जब इंटरचेंज होगा ना, फिर तो लग बजा जाना है इन्होंने। हाँ, और आपको याद होगा जनरल बाबर और चौधरी शुजात के वक्त जब कराची में ऑपरेशन हुआ था, तो कोई मिनिस्टर का बच्चा मुंह से नहीं बोलता था मैं मिनिस्टर का बच्चा हूँ, क्योंकि एक लड़के ने बोला था तो उसको उन्होंने रोड पे मारा था पुलिस वालों ने। उसके बाद किसी मिनिस्टर के बच्चे ने भी नहीं कहा था कि मैं मिनिस्टर का बच्चा हूँ। ये जब तक चेंज नहीं करेंगे, प्रोविंसेस, आपका एक मुल्क है, पाकिस्तान है, भले वो KPK वाले इधर आए, इधर वाले उधर जाएं, लेकिन वो जब आएंगे ना तो उनको सीखने में टाइम लगेगा। तो वो जब तक सीख रहे होंगे ना, उस वक्त तक वो कंट्रोल कर चुके हैं। मैं आपकी कथा कलामी माफ करता हूँ, आपने पुलिस पे सारा मलबा डाल दिया जी, पुलिस ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहा हूँ, तो लेकिन आवाम को भी तो एक शौक होना चाहिए ना, उनको भी तो एक आगाही होनी चाहिए ना कि हम रॉन्ग वे क्यों जा रहे हैं। एक पुलिस वाला बेचारा एक शहरी पे एक पुलिस वाला तो नहीं खड़ा होगा ना मुसुर भाई, इतनी बड़ी शहर की आबादी। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही ट्रैफिक है। पुलिस एक जगह खड़ी है ना, उनके सामने से अगर गुजर रहा है नहीं सुनते तो वो इस हिसाब से हम कह रहे नहीं हैं। सुनते और देखिए, हेलमेट देने का मकसद तो ये है कि हम बाइक वालों को भी ये तो गाइडलाइन बहुत अच्छा एग्जाम है आपका। लीगल भी जो प्रोवाइड करें वो देखें। जो मीडिया है, और अभी देखें CM साहब की भी हम सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो भी यही कह रहे थे मीडिया किस तरीके से घुमाता है, या इधर से घुमाता है या इधर से ये आप घुमाता है। दिन के क्लिप जो है वो आप अपने वीडियो मोबाइल पे दिखा रहे हैं इनको, और ताकि जो है वो इनसे जुमले लिए जा सके। मैं देख रहा था उस वक्त जब इस वक्त आप दिखा रहे हैं। फसी भाई, आपकी तरफ आएंगे। इंसानी जिंदगी के हवाले से बार बार तकरार की है हमारे बड़े भाई कैस मंसूर ने, चूंकि एक दर्दमंद दिल रखते हैं, सोशली बड़ा काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो पानी है, जो आपका चूंकि इससे हवाला है, तो अभी एक खबर मेरी नज़र से गुजरी थी जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स के हवाले से वाजे किया गया था कि इन पे सबके सवालिया निशान हैं। व्हाट अबाउट आबे दुबई? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं पहले ही आपको बताऊं कि ये जो खबर शाया हुई थी बिल्कुल सही हुई थी। ये एक इदारा है, एक मिनिस्ट्री PCRW, उन्होंने शाया की थी। उन्होंने जो है टोटल 27 ब्रांड में इसमें आइडेंटिफाई किए थे, तो उसके अंदर आर्सेनिक था और जो है लो सोडियम का एक उन्होंने एक जो है वो दिया था क्लॉ कि इसकी वजह से मुज़र सेहत है ये आम इंसानों की जानों के लिए। तो उससे प्रॉब्लम्स होते हैं। जो लोग लोकल पानी पीते हैं उसमें आपकी सेहत के हवाले से बड़े मैटर्स होते हैं, गुर्दों के प्रॉब्लम्स, जिस्मानी सेहत के, क्योंकि जो लोकल RO प्लांट्स वगैरह होते हैं वो सेफ्टी इश्यूज़ का, ISO स्टैंडर्ड्स का ख्याल नहीं करते। अब उस जो 27 ब्रांड की रिपोर्ट है उसमें बहुत सारे ब्रांड्स थे, हम जो है नाम नहीं लूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे क्लियर हैं। हमारे पास सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मौजूद रहे और हम मुस्तकिल अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह भी कराते रहते हैं और इदारों से भी लिंक में रहते हैं। और ये मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पानी जो है सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो इसको बहुत देख के समझ के, इसका pH लेवल क्या है, TDS क्या है, ये सब मेंशन होता है और फिर पीना चाहिए। पानी जिंदगी है, पानी जो है वो मतलब इंतहाई नागुज़ीर हवाले हैं। तो क्या जो प्लांट लगा हुआ है आपका जो पाकिस्तान में, उसकी क्या बेहतरी है, कहाँ से इंपोर्ट किया, कहाँ से मामला, मतलब कितना बेहतर पानी है आपका बाकियों से? सर हमने तो देखिए, हमारा जो स्टैंडर्ड है ISO से सर्टिफाइड है, और हमने जो प्लांट बाहर से इंपोर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है एक लाइसेंसिंग है हमारा, जो ब्रांड ऑलरेडी एक लारेक्स के नाम से दुबई में चल रहा है, और हम इस टाइम दुबई के अंदर 3rd नंबर पे आते हैं माशाल्लाह। 100 ऑफ वहाँ पे 100 से ज़्यादा ब्रांड है, उसमें हम 3rd नंबर पे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी की लाइसेंसिंग, उसी के
प्रॉपर SOPs जो स्टैंडर्ड्स दुबई के हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, उसी के स्टैंडर्ड पे हमने यहाँ पे प्लांट रन किया है और इसी पे हम अपनी प्रोडक्ट को बना और आप समझते हैं कि आपका जो पाकिस्तान में ये ब्रांड है, जो पाकिस्तान में आबे दुबई है, ये अगर आप यहाँ के हवालों से रेटिंग करेंगे तो आप टॉप 5 में मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप 4 में आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अलामा साहब, थोड़ा सा वापस आपकी तरफ आते हैं। रमज़ान के मामलात होते हैं, चीज़ों को और बेहतर हो जाना चाहिए। जैसे मेरे भाई फसी ने कहा कि हम बेहतर कर रहे हैं, बेहतर मामलात हैं, चीज़ें बेहतरी से भी बेहतर हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो माइंड सेट है शायद वो कहीं भटक गया है। हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जल्दी चले जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा दीन की और शरई हवालों में से भी इसको लिंक करना चाहूँगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ चीज़ें हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपका सवाल भी बजा और बहुत अच्छा सवाल। मैं जिस जाविये नज़र से अपनी मिल्लत और कौम को देख रहा हूँ, एक तालिब इल्म की हैसियत से, मैं कोई हाकिम बनकर नहीं, कोई लीडर बनकर नहीं, कोई रहनुमा बनकर नहीं, मैं एक आम आदमी बनकर, एक स्टूडेंट बन के अपनी कौम का अगर मुतालिया करूँ तो हमारी कौम को अज हैसियत कौम तरबियत की सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे ज्यादा क्या बात है, बिल्कुल वजह ये कह करके मैं किसी एक शोबे को कसूरवार ठहराऊं, मेरा पूरा मुल्क इस वक्त मेरा मुल्क, अपने पूरे वतन से मोहब्बत है, अपने हर शोबे से मोहब्बत है और हर शोबे को तरबियत की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। इकबाल ने कहा है ना कि वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म तेरी रूह से इबारत है। बेशक ऐसा ही है, ऐसा ही। और खुदा खालिक रब्बुल इज्जत फरमाता है, देखिए हम ऐसे इस्लामी ममलिकत और एक सुपर पावर मुल्क है, खुदा फरमाता है हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन, मैंने तुम्हें खल्क़ किया इख्तियार के साथ। ऐसा नहीं है मैंने तुम्हें पैदा किया तुम्हारी मर्जी है तुम जहन्नमी बनो तुम जन्नती बनो, नहीं, इख्तियार के साथ। इख्तियार, तुम अपनी मर्जी से जन्नती भी बने हो, अपनी मर्जी से जहन्नमी भी बने हो, बेशक खुदा ने नहीं बनाया। इख्तियार तुम्हें दिया, अक्ल शऊर तुम्हें दिया, हिदायत का रास्ता भी तुम्हारे सामने है, फलाह का रास्ता भी तुम्हारे सामने है, तरक्की का रास्ता भी तुम्हारे, तनज़्ज़ुली का रास्ता भी तुम्हारे सामने है। चलना तुम्हें अपने इन्हीं कदमों से अपनी मर्जी से चलना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, बेशक ऐसा ही है। यानी अमाल हमने अंजाम देने, जन्नत की तरफ हमने खुद चल, ऐसा नहीं खुदा मुझे जन्नत में धकेलेगा या जहन्नम में, खुदा ऐसा नहीं है, खुदा इससे मुबर्रा है। खुदा कभी जुल्म नहीं करता अपने बशर पर, अपनी मखलूकात पर। जुल्म इंसान अपने नफ्स पर खुद करता है। खुदा ने आपको इख्तियार के साथ पैदा किया है, जन्नत में भी आप खुद जाएंगे, जहन्नम में भी आप खुद जाएंगे। आप किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, मुझे मैं इसकी फला की वजह से जहन्नम में चला गया। खुदा ने आपको अक्ल दी, दानाई दी, शऊर दिया, सब कुछ दिया है और कहा कि इस अक्ल की रोशनी में, यह अक्ल तुम्हारी इमाम है, तुम्हें किसी मौलवी की जरूरत नहीं है, किसी मुफस्सिर की जरूरत नहीं, किसी मुहद्दिस की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर जो ज़मीर है ना, यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। इसी को इस्लाम दीन फितरत वही रहनुमा है, जो अंदर की आवाज है, अंदर की जो आवाज है। आपके अंदर की आवाज क्या कहती है? माँ बाप का एहतराम करें या ना करें? आपके अंदर से आवाज है कि माँ का एहतराम करें, ये इस्लाम भी कहता है। इस्लाम आपके अंदर की आवाज क्या कहती है? भूखे को खाना खिलाएं, भूखा बस तरसता हुआ छोड़ दें। खुदा कह रहा तुम अगर मेरी ना सुनो अपनी भी सुनो, वो अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अल्लाह के लिए बंदे। अब ये जिस तरफ हम मुड़ जाएंगे फैज भाई, ये अपना बनने का मरहला कब आएगा, कब एक कौम बनने के अमल से गुजरेंगे? आज मैं देखता हूं कि अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तिदार दोनों मुझे एक पेज पर नजर आते हैं। कहीं मुझे दूर से ही सही, सुरंग के उस पार ही सही, लेकिन रोशनी कहीं नजर आना शुरू हुई है, कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पास ना लीडरशिप नहीं है और दूसरा शॉर्ट टर्म हम लोग प्लान करते हैं। एक पार्टी आई है, उसके पास शॉर्ट टाइम है, उसे पता है इतना टाइम मैंने लेना है, वो लॉन्ग टर्म के ऊपर है ही नहीं, वो अपने आप को सर्वाइव करते जा रहे हैं बस। वो जब आते हैं सर्वाइव करते जा रहे हैं और कोई भी पाकिस्तानी के साथ, सिटीजन्स और आम आदमी के साथ कोई लॉयल नहीं है। आप हॉस्पिटल्स की पोजीशन देख लें, आपको कहाँ मेडिसिन मिल रही हैं, आपको कहाँ बेड्स मिल रहे हैं। अच्छा, स्कूल्स की पोजीशन देख लें, जो गवर्नमेंट का काम है, कितने घोस्ट स्कूल्स हैं, तो स्कूल्स में क्या गरीबों के लिए हो रहा है? गरीब तो यहाँ पे मर गया हुआ है ना, वो गोश्त ले सकता है, ना मुर्गी ले सकता है, ना सब्जी ले सकता है, ना फल ले सकता है, वो करे क्या करे? और गरीब वही कामयाब है कि जो एहसास करने वाला मालिक उसको मिल जाए, कंपनी का जहाँ वो जॉब करे तो उसको कुछ मिल जाए। अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से दे आर गेटिंग नथिंग। आपके पास बिजली है नहीं, बिल दे रहे हैं आप दबा के, गैस है नहीं, आप बिल दे रहे हैं उसको, पानी है नहीं, आप उसके भी टैक्स ले रहे हैं, आपके पास है सिक्योरिटी, आपके पास है नहीं,
जिसके आप सारी चीज़ों पे टैक्स आपने लगाए हुए हैं। फिर देखिए दूसरी, अगर हम बाहर को भी एक आध चीज़ में गौर कर रहा था कि जो इन लोगों ने PTA का एक टैक्स ही मोबाइल फ़ोन्स पे लगा दिया, तो समझे हमारे मुल्क को बहुत पीछे धकेल दिया इन्होंने। हमारा यंगस्टर, आप बाहर के मुल्क थाईलैंड चले जाओ, एक आम मलेशिया चले जाओ, इंडोनेशिया चले जाओ, वहाँ के आम बच्चों ने, लोगों ने, टैक्सी ड्राइवर्स ने, तो आप देखें उनके हाथ में लेटेस्ट फ़ोन्स हैं। फिर वहाँ के घर में बच्चों की, बेटियों के, सबके पास आराम से बाइक्स हैं रीज़नेबल में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, गाड़ियाँ उनके पास है, आधी से भी कम प्राइस पे दुनिया में गाड़ियाँ चल रही हैं। अब यहाँ पे आपने अगर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आपके पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। अच्छी गाड़ी में आप जाएंगे, कंपनी में किसी से बिजनेस करना है, तो वो आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा देगा। वो कहेगा यार ये बंदा गाड़ी में आया तो ये इसका मतलब अच्छे लेवल का। जब आप गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे और बाइक की प्राइस में आप जा रहे हो, तो आपको वो रिस्पॉन्स भी नहीं आता, ना आपको बिजनेस मिलता। और जो बाहर से भी लोग आ रहे होते हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से डील नहीं करते। यार ये गंदा फ़ोन लेके बैठा हुआ, गंदी गाड़ी लेके बैठा। गवर्नमेंट को चाहिए हर किस्म की गाड़ियों के ऊपर और मोटर बाइक्स के ऊपर से टैक्स हटाए, और इधर से मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर ये PTA सिस्टम और टैक्स हटाना चाहिए, ताकि जो हमारे यंगस्टर है, जो नौजवान है हमारा, और आम फैमिली वालों ने भी तो आगे बढ़ना है ना, तो गवर्नमेंट के ऊपर लोगों की फिर परेशानी नहीं रहेगी। उनके पास जब ये चीज़ें अच्छी आती हैं, स्टाइलिश चीज़ें आती हैं, तो आप देख लें इंडिया में, आप BMW की प्राइस देखें और आप इधर देखें, ऑडी की प्राइस देखें, इधर देखें, मोटर बाइक्स देखें, आप इधर आप देखें, दुनिया में कहीं चले जाएं। तो ये जब तक गवर्नमेंट इनके ऊपर टैक्स को रिड्यूस नहीं करेगी, और बाइंग पावर नहीं है लोगों के पास, अब कोई भी बंदे के पास बाइंग पावर नहीं है, आम बंदा नया बाइक नहीं ले सकता, ऊपर से स्नैचिंग, चोरियाँ, डकैतियाँ, और बंदा निकलते हुए भी डरता है। मुराद सोनी अच्छा काम कर रहा है, वो भी कैमरे वगैरह लगा रहा है, उसने गाड़ियों में भी कैमरे लगाए थे हाई रेजोल्यूशन के, कि इवन अगर आपके 2 किलोमीटर तक भी उन्होंने गाड़ी देखी तो आपकी नंबर प्लेट से ही FRC आ जाएगी, ताकि वो कवर तो कर रहे हैं। लेकिन ये काम गवर्नमेंट चाहे तो विद इन 3 मंथ्स कर सकती है। जब गवर्नमेंट कैमरों पे आएगी, सिक्योरिटी पे आएगी, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी चीज़ें हैं लोगों की बचेंगी, सेविंग होगी। और सबसे जो बड़ा इस वक्त महंगाई और जो काम करने वाला है वो है टूटी रोडों की रिपेयर। सिर्फ अगर ये गवर्नमेंट काम कर ले रिपेयर, आपके पास पैसा नहीं है मत बनाओ भाई नई रोडें, नहीं चाहिए। अब हमें आदत इतनी हो चुकी है कि आप अगर नई भी बनाओगे तो वो भी ऐसे ऐसे जाएगी, ऊपर नीचे इतना बाउंसी आप रोड्स बनाते हैं। आप रिपेयर करें, आपकी एक एंकर की भी डेथ हुई थी मेट्रोपोल के साथ, आपको क्या याद हो? जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके मेट्रोपोल की सारी साइट्स पे जितने गड़े थे, आई वाज द ओनली वन पर्सन जिसने प्रॉपर डामर ट्रक रोड रोलर लेके मैंने वो सारे भरे। उसके बाद मैंने मैकडोनल्ड सी व्यू से लेके फेज 8 तक जितने गड़े थे मैंने भरे। डॉलमैन क्लिफ्टन करोड़ों रुपया रेंट लेता है, लेकिन सामने गड़े सारे मैंने बने। गवर्नर हाउस के सामने राउंड अबाउट्स के गड़े मैंने बने। शारे फैसल FTC से लेके एयरपोर्ट तक जितना गड़ा था वो मैंने भरा। क्या गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती? मैंने पूरी कोशिश की कि मैं खुद काम करके इनको दिखाऊं कि भाई आप देखें, अगर अकेला बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। और अकेले बंदे की मिसाल ऐसे ही है कि अकेला बंदा पूरी आर्मी रहा है। अब्दुल सत्तार ईदी को ले लें, रमजान छीपा को ले लें, अल्लाह आपका भला करे, डॉक्टर अदीब रिजवी को ले लें, कैस मंसूर तक आते आते ये तो एक बहुत तवील लिस्ट है। लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जितनी सहूलत देंगी वही आपकी बात के कारोबार बढ़ेगा। वसीम भाई, कितना सफर करना पड़ता है एक नया प्लांट लगाने में और कारोबार शुरू करने में? कहाँ है कुछ आपके इल्म में कि कितने मराहिल से गुजरी है आपकी कंपनी? कितनी हर्डल्स? सर हर्डल्स वो बहुत सारी होती हैं। चीज़ा मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कोई भी एक नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जब एक स्क्रैच से करते हैं, तो आपने बहुत मेहनत करनी होती है। उस मेहनत में अपना पूरा खून पसीना लगाते हैं, और अब आपने एक मशीनरी इंपोर्ट करनी है, आपने मशीनरी लगानी है, फिर गवर्नमेंट से आपने लाइसेंस लेने, ये सारे मरहल हैं। ये इतनी, यानी कि इतना आसान काम नहीं है। इसमें लग पता जाता है कि आप एक एक स्टेप करते करते आगे चलते हैं, और फिर जाके उसमें सालों भी लग जाते हैं। अब जिस हमारी कंपनी ने जिस तरीके से तरक्की की है, ये 20 साल का लंबा सफ़र है, और इसके पीछे बहुत मेहनत है। तो ये एक दिन का काम नहीं है। हम अभी जो आबे दुबई हमने यहाँ पे प्री लॉन्च किया है, ये बेसिकली बाहर दुबई में हम ब्रांड चला रहे थे। प्री लॉन्चिंग इसकी 1 साल पहले हमने करी है। तो हमें यहाँ पे इसी वजह से
एक रिस्पांस और चीज़ें मिली कि हमारे पिछला जो एक्सपीरियंस था वो हमारे यहाँ पे काम आया। और डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका नेटवर्क है वो कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ कहाँ आबे दुबई जो है वो दस्तयाब है कराची में? देखें कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हम हर जगह अवेलेबल हैं। आप औरंगी टाउन में चले जाएं, आप बल्दिया में चले जाएं, आप लियारी में चले जाएं, आप हॉक्सबे की तरफ चले जाएं, आप फिर गुलशन हदीद तक चले जाएं। इसके अलावा भी हम इंटीरियर में जो है उमरकोट, समारो, पूरा बदीन बेल्ट और ठट्टा बेल्ट दोनों में अवेलेबल हैं। फिर हम बलूचिस्तान में कोयटा में अवेलेबल हैं, बलूचिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें हम अल्हम्दुलिल्लाह अब हम नेटवर्क को मज़ीद बढ़ा रहे हैं, मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन ओपन कर रहे हैं ताकि लोग हमसे जुड़ें, हम लोगों के साथ जुड़ें और काम को मज़ीद आगे लगे। प्लांट जो है वो कराची में है? जी जी, मलिर इंडस्ट्री कराची में। अच्छा मुझे कैश भाई बैठे हुए तो हम चाहेंगे कि अपने देखने वालों को ये पता चले कि ये कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके क्या तरीकेकार है। उसमें हमने ना कैसे आप बाइक वाले को, चलते बाइक वाले को रोक लेते हैं? कोई कीमत बाइक वाले है को या रोकते हैं। अभी हमने ना 3-4 एक्टिविटीज की थी बड़ी जबरदस्त चार फैसल पे, जो कि हम ईद के बाद करेंगे। अभी जो इशू उनको अर्जेंटली चाहिए था, अर्जेंटली हमने फिर क्या किया, अपने ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो वहाँ पे हमने बंदे को बिठाया हुआ है, तो जिसको जरूरत होती है फ्री ऑफ चार्जेस। हाँ जी, तो ये आपका कैमरा है सर, अगर आप ये सामने, तो अगर आप इसको व्हाट्सएप नंबर और अपना ऑफिस एड्रेस अगर बताना चाहें तो। हमारा ऑफिस एड्रेस है जी काला पुल के सामने है, तुवा अपार्टमेंट्स में, और वहाँ का व्हाट्सएप नंबर है 0315282824। नदीम वहाँ पे होते हैं, तो जैसे कोई कांटेक्ट करेंगे आप तो आपको ऑफिस की लोकेशन एड्रेस लिख के भी भेजेंगे। फ्री ऑफ चार्जेस? जी, फ्री ऑफ, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं। ये वहाँ आए आप कलेक्ट कर लेते हैं। एक बड़ा कार्य खैर है ये, जिस तरह हमने किया पिछले पूरे रमजान कार्य खैर, हम लोगों से राशन लेते रहे और लोगों की हमदर्दियाँ बांटते रहे। स्टार्ट किया, बड़ा अच्छा जा रहा है। तो जैसे अल्लामा साहब ने कहा कि खिदमत खल्क ऐन इबादत है, तो ये उसमें मैंने लास्ट ईयर इधर भी दिया था आपके प्रेस क्लब में, हमने सारा दिया। तो कोई टारगेट है कैश भाई इसका कि 10,000 देंगे, 5,000 देंगे, 20,000 देंगे, ये देते रहेंगे? हाँ, मैं कोई डोनेशन फंड नहीं लेता, अपनी मेहनत जी, वही मर्ज कर रहा हूँ। जितना आता जाएगा लगाते जाएंगे, देते रहेंगे, आता जाएगा जाता जाएगा, वही वाला जुमला जो आता जाए। मंसूर भाई, हमने भी जब ट्रांसमिशन शुरू की तो 2-3-4 दिन के बाद हमें एहसास हुआ कि एक तवील ट्रांसमिशन होती है हमारी, इसमें हम कुछ ऐसे नशरियात देखते हुए मुझे आई कॉल्स और व्हाट्सएप आए जिसमें ये तकाजा किया गया कि वो बहुत ही नीडी हैं। तो मैंने अपने जो साथ कुलीग काम कर रहे थे तो उनसे बात की, अमजद भाई से, चावला साहब से, और हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, इमरान शेख हैं, बहुत सारे। तो फिर हमने भी कुछ दोस्तों की जेब में हाथ डाला, बाकायदा खुद डाला कि भाई कैस मंसूर भाई आप 5 बैग भिजवा दें, आप 10 भिजवा दें। वो पाकिस्तान में जो है वो 4 दोस्त यहाँ से निकाले, एक दोस्त शुएब भाई को हमने अमेरिका से निकाला, अपनी बहन को ऑस्ट्रेलिया से निकाला और बहनोई को, और अल्लाह आपका भला करे एक दोस्त को लंदन से निकाला, एक दोस्त को अमेरिका से निकाला कि भाई तुम्हारा भेजा हुआ $1 यहाँ काफी जो है वो बेहतरी कर देता है। तो हिस्सा बकदरे जुस्सा जो है वो तो आप मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ये करनी चाहिए, क्योंकि वो जो अल्लामा साहब की बात थी ना, जहां खुदा खुद ये फरमा रहा है, तो मैं वही रुक गया हूँ। मैं कोहे तूर से निकला नहीं हूं अभी तक, हज़रत साहब मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। कि इसमें थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मेरे सुनने वालों को और बताइए कि खिदमत खल्क जो है उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जो हैं वो जब अपने बच्चों को नसीहतें कर रहे हैं तो वो उनके साथ भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा लिंक कीजिए इस बात को। जरूर मैं और ज़रूरी भी समझता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इंसान को नाउम्मीद नहीं होना। हमारी बेरारवी क्यों होती है माशरे में कि इंसान नाउम्मीद हो जाता है, उसे समझता है बस अब मैंने इतने ऐसे अमाल कर लिया, कोई रास्ता बचा नहीं। मायूस होना, नाउम्मीद होना तो गुनाह है ना सर? नाउम्मीदी कुफ्र है, यानी आप खुदा का इनकार कर रहे हैं नाउम्मीद होकर। खुदा कह तुम जो भी कर रहे हो, जैसे भी थे, अब भी वक्त आ जाओ मेरी तरफ। आपने कोहतूर कहा ना, हज़रत मूसा ही है, कोहतूर पर ही है, पुकारा खुदा को, या इलाहल आलमीन, ए आलमीन के परवरदिगार। खुदा ने कहा लब्बैक, सुभान अल्लाह। या इलाहल मुतईन, ए इताअत गुजारों के परवरदिगार। खुदा ने फिर कहा लब्बैक। अब ये मरहला जो मैं बयान कर रहा हूँ ना, ये एक नाउम्मीद कौम के लिए उम्मीद की किरण। वो इकबाल का बड़ा प्यारा शेर है कि ये मेहरे ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणें संभाल रखे,
मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सुभान सिखा अल्लाह, रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये उम्मीद की किरण, ये रोशनी। कहा गया या इलाहल आलमीन, कहा लब्बैक। या इलाहल मुतईन, खुदा ने कहा लब्बैक। तीसरी दफा जानते हैं क्या कहा मूसा ने? कहा या इलाहल आसीन, ए गुनाहगारों के क्या परवरदिगार। बात। खुदा ने कहा लब्बैक, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, लब्बैक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम अपने रब की कौन कौन सी 3 दफा लब्बैक कहा। लब्बैक लब्बैक। मूसा ने सवाल किया, बारे इलाहा, मैंने तुझे आलमीन का परवरदिगार कहा, तूने कहा 1 दफा लब्बैक। मैंने कहा इबादत गुजारों के परवरदिगार, तूने कहा 1 दफा लब्बैक। मैंने कहा गुनाहगारों के परवरदिगार, तूने कहा कहो 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 है मेरे बंदे, क्या कहना चाहते हो? 3 दफा लब्बैक कहा। सुभान अल्लाह। तो मूसा ने जब सवाल किया तो खुदा से पूछा, बारे इलाहा, इसकी इल्लत क्या है? इबादत गुजार आलम जो तेरी तस्बीह तहलील करते हैं, लेकिन एक गुनाहगार जो तेरा नाफरमान है उसको 3 दफा जवाब दे रहा है, इताअत गुजार को 1 दफा जवाब दे रहा है। क्यों? खुदा ने कहा मूसा, जब आलमीन मेरी तस्बीह तहलील करते हैं ना, तो उन्हें अपनी तस्बीह तहलील पर भरोसा होता है सुभान अल्लाह। कि उनके पास कुछ है हाँ। मेरी बारगाह में आने के सुभान लिए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इबादत गुजार मेरी तस्बीह तहलील करते हैं या मुझे पुकारते हैं, तो उन्हें अपने सजदे, नमाजे, रोजे, उनके पास कुछ है मुझे मुंह दिखाने के लिए। लेकिन जब एक गुनाहगार मुझे पुकारता है ना, तो उसके पास कुछ भी नहीं नहीं। होता क्या बात। सुभान सिवाय अल्लाह, मेरी रहमत सुभान के। अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। मैं उससे नाउम्मीद नहीं लौटाना चाहता है मूसा। मैं चाहता हूँ गुनाहगार मुझे पुकारे, वो मेरे पास आए, मुझसे नाउम्मीद ना हो। मैं उस पर रहम करने वाला हूँ, उस पर करम करने वाला हूँ। हमने पलटना है इलाहल आलमीन की इलाहल आलमीन की तरफ। हम तरफ। गुनाहगार हैं। हर बशर, कोई बशर ये दावा नहीं कर सकता मैं दूध का दुला हूँ या बिल्कुल पाकीज़ा हूँ, ऐबों से मुबर्रा हूँ, नहीं। लेकिन हमने उसकी रहमत के साए में रहते हुए बंदगी की खिदमत करनी है। आपने कहा कि इशारा खिदमत खल्क के हवाले से अहले बैत का या रसूल का, इमाम हसन का एक वाक़या। हम तो इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं ना। मैंने कहा था खिदमत खल्क, खिदमत खल्क में चरिंद परिंद सब कुछ आता है, नबातात अजरात सब आ रहे हैं। सब आ रहे हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक दफा दस्तरखान पर तशरीफ फरमाए, कुछ असवाब तशरीफ फरमाए और गज़ा तनावुल फरमा रहे हैं। देखा कि एक आवारा सग कुत्ता, आवारा डॉग आया दौड़ता हुआ इमाम हसन के बराबर में। हमारे यहाँ क्या है, शरन एने निजासत है, जी हाँ, कुत्ता एने नजिस है। और इमाम मासूम हो जनाब ज़हरा की औलाद इमाम हसन मुश्तबा नवासे रसूल, एक पाकोज़ पाकीज़ा आया तत्हीर के वारिस, उस घराने का फर्द बेशक बैठा है दस्तरखान पर, खाना तनावल फरमा रहा है और एने निजासत आकर बराबर में बैठ गया दस्तरखान में। तारीख ने जुमला लिखा कि असहाब ने कुछ संग उठाए जमीन से और कुत्ते को भगाना चाहा। कहा या इमाम, हम इस कुत्ते को आपसे दूर कर देते हैं। इमाम ने कहा खबरदार, खबरदार, इसे मेरे दस्तरखान से दूर मत करो। इमाम एक निवाला खुद खाते थे, एक निवाला कुत्ते सुभान को अल्लाह, डालते थे। अल्लाहु सुभान अकबर। अल्लाह। लोगों ने पूछा, बारे या इमाम, ये तो एने नजिस है, नजिस है ये तो। हैवान है, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुत्तहर पाकीज़ा। कहा मुझे खुदा से शर्म आती है कि मैं कज़ा खाऊं और कोई हैवान मेरे चेहरे को देखे और मैं उसे खाने को कुछ ना दूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये रविश है, ये तरबियत, यानी हैवानों के हुकूक का ख्याल रखा है इस्लाम ने। कुजा इंसानों के हुकूक, इंसानों के हुकूक बहुत खुदा माफ नहीं करेगा। खुदा कह रहा है मैं अपने तमाम हुकूक बख्श दूंगा, लेकिन बंदों उसको बंदों की पहुंचाई हुई तकलीफ का मदावा बंदा ही करेगा। बंदा ही करेगा, बेशक। मैंने पहले कहा था कि आप खुद जाएंगे जन्नत में, आप खुद जाएंगे जहन्नम में। खुदा ने आपके इख्तियार में दे दिया, जन्नत और जहन्नम दोनों आपकी हथेलियों पर लाके रख दी। तुम्हारी मर्जी कौन से मकान में मुंतकिल होना चाहते हो। मतलब मैं आपकी बात काटूंगा। कैस भाई का एक जुमला मेरे जहन में अटक गया मंसूर भाई कि वो हमारी कौम जो है, वो कोई आफत आ जाती है, कुदरती आफत आ जाती है, सैलाब आ जाती है, ज़लज़ला आ जाता है, तो हमारी कोरोना आ जाता है, हमारी कौम जगजा हो जाती है। तो मुझे बड़ा जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है सर कि अल्लामा साहब ने जैसे कहा कि हमें आगाही की जरूरत है, हमें तरबियत की जरूरत है। और कैस भाई ने कहा हमें यहाँ का इंतजार ना करें, लेकिन हमारी कौम में ये खुसूसियत है, हमारा अलमिया है, कुछ होगा मुल्क में तो कौम मुताहरिक हमारी कौम में खुसूसियत हर अब भी बाकी है, वो आप वाली उम्मीद की किरण। इसी बात से उम्मीद की किरण भी जाती है कि किसी भी मुश्किल में, किसी भी आफत में हमारी कौम यकजा हो जाती है। तो जरूरत इस बात की है कि हमें कोई रहनुमा, कोई हमें गाइड करने वाला हमें मिले। कौम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कैस भाई? दूसरा एक और आपको पॉइंट बताता हूँ, तो सोशल वर्कर्स जो फंड्स ये डोनेशंस ले रहे होते हैं, ये सबसे लोगों को जो भी उनको फंड दें, डोनेशन दें, चैरिटी में जो भी दे रहे हो, वो जरूर चेक करें कि जिसको दे रहे हैं वो कोई नौकरी भी करता है, कोई बिजनेस भी करता है। कि ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया हुआ है जी, ऐसे ही है। अब जितना मैं देखता हूँ, मैं औरंगी अक्सर जाता रहता हूँ, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि किसी का कोई काम नहीं है। अगर किसी का काम है तो काम नहीं कर रहा, वो सोशल वर्किंग कर रहा है, उसी से वो अपना घर चला रहा है।
अब आप बताएं, आपने किसी को कहा कि जी 10,000 रुपये लें और 4 लोगों को राशन दे दें फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने उस 10,000 रुपये में से अपने घर का भी लेना है और राशन भी लेकर देने हैं। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है कि हम और फिर उनका एक वे है ऐसे लोगों का कि वो अपने इलाके का गंद दिखाते हैं, तकलीफ़ें दिखाते हैं, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, वो इमोशनली होकर उनको पैसे देते हैं और पैसे लेके वो अपना भी चलाते हैं। और बड़े बड़े भी जो NGOs हैं, आप उनका भी पास्ट उठा लें कि व्हाट दे हैड एंड व्हाट दे हैव नाउ, तो आप उनको भी देख लें कि उनका भी ब्रेड एंड बटर है। और ये जो सोशल वर्किंग है ये एक 100% फुल टाइम जॉब है ये। और लेकिन जिन लोगों के पास रोज़ी नहीं थी उन्होंने रोज़गार इसको बना लिया। तो आज किसी भी बड़े से बड़े सोशल NGO को देख लें, उठा लें, और जो उनको रन कर रहा है उसको देख लें कि वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। वो इन्हीं चंदा बेवाई, और हम गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज करते हैं कि फंडिंग, वो सबसे बड़े करप्ट वही लोग हैं कि जो बेवा यतीम के नाम पे पैसे उठाते हैं और पैसे उठा के अपना भी बना रहे हैं और दूसरों का भी कर रहे हैं। लेकिन कैश भाई, आपने कहा वो भी खुद ही जो मुलाकात था थोड़ी देर पहले कि अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, तो इनमें अच्छे लोग भी होंगे जिसके वजह से ये मुल्क चल रहा है, और जो यतीमों का, बेवाओं का या गरीबों का, नादार का भला कर रहे हैं। 90% ना इसी तरह अपना घर चला रहे हैं। आप किसी को खुद आज बैठ के आराम से शो के बाद स्टडी कीजिएगा कि ये किसी को भी उठा लें आप और उसको देख लें कि वो अपने एक्सपेंसेस मीट कैसे। अब आप सपोज करें, आप हम कॉमन लोग हैं, आपको मैं भी देता हूँ जी 50,000, ये आप सब कुछ बेवाओं में राशन बांट दें, आप उसका पूरे के पूरे पैसों का राशन लेंगे और बांट देंगे। यही मैं उनको 50,000 भेजूंगा, ऐसे ही है, तो उन्होंने 25-30 हज़ार रुपए का बांटना है। बिल्कुल। उसके बाद कहना जी हमने भी तो गुजारा करना है। और कैस भाई, हमने क्या किया, हमसे जो राब्ता कर रहे थे, हमने उनके इलाके के अपने कुछ दोस्तों को कहा कि जरा सा इस घर के आसपास जरा एक चक्कर लगा के देख लें। हमने अपने तौर पर टारगेट किया, उसमें हमारे इस मीडिया के हवाले के भी दोस्त शामिल हैं इंतहाई अदब के साथ, क्योंकि एंकर्स और उनके मामलात शायद रिपोर्टर्स के बेहतर होते हैं। जो टेक्निकल स्टाफ होता है वो बहुत ही कम तनख्वाह पे काम कर रहा होता है। सफेद पोश, तो हमने सफेद पोशों को टारगेट किया, 1 2 3 5 10 15 20 25 30 35 40। अल्लाह ताला ने करम किया, हम दोस्तों को बताते गए, बाज़ दोस्तों ने बराह रास्त भी चीज़ें पहुंचा दी, बाज़ को हमने खुद दस्तक देकर घर तक पहुंचा दिया। तो सूरत हाल यही है जो कैस भाई ने कहा कि इसको कारोबार नहीं बनाया है, कि एक हमारे दिल में अल्लाह ताला ने एक खौफ डाला, हाँ, कि भाई अगर इस इतनी लंबी ट्रांसमिशन में बैठे हो तो कुछ भलाई कर दो। अच्छा, फिर वही वाली बात कि जब आप पर एतमाद है ना, मैं अपने उसी दोस्त को कॉल कर रहा हूँ, उसी बड़े भाई से जिक्र कर रहा हूँ, उस बहन को मैसेज कर रहा हूँ कि भाई ये जिसको ये यकीन है कि अगर मेरे पास कोई चीज आएगी तो वो जाएगी बिल्कुल हकदार के हाथ में। तो ये अगर सिस्टम थोड़ा सा और डेवलप हो जाए और 10 कैस मंसूर इस शहर को मिल जाएं तो और चीजें बेहतर हो जाएं। अभी आप ये भी देखेंगे, बड़ा आप रमजान है, उसमें बहुत से लोगों का फोकस होता है इफ्तारीज का, जबकि आप अगर उससे बेटर राशन दें तो पूरा महीना तो गुजरता है। आप डेली फंड मांगते हैं, डेली आपको 50,000 चाहिए एक दस्तरखान चलाने के लिए, डिफरेंट नॉर्मल। तो उसी में अगर आप राशन, जैसे आप लोगों ने किया काम कि इफ्तारी के ऊपर नहीं स्पेंड किया बल्कि कंट्रीब्यूशन लेके राशनों पे दिया, जैसे उनके 30 डेज या 15 डेज तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखते हैं कि इवन मेरी अपनी बैतुल माल वाली पार्टी है, तो उन्होंने बॉक्सेस दिए प्राइम मिनिस्टर के नाम से कि जी बॉक्सेस मुसलसल 40-50 हज़ार से ज़्यादा बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, लेकिन हर जगह ही करप्शन है। उस बॉक्स को कल मैंने फर्स्ट टाइम खोला तो उसमें इतनी सी आलू चावल डाल दिए और प्राइम मिनिस्टर के नाम पे आई है। अब प्राइम मिनिस्टर के नाम के ऊपर ये चीज़ है तो कितनी इंसल्टिंग बात है। प्राइम मिनिस्टर हमारा एक ब्रांड है। उसके बाद जितना बारीक एग रोल बना सकते थे ना, उसको फिंगर एग रोल कर दें वो कर दें। अच्छा, उसके बाद एक उन्होंने मिनरल वाटर दी और बॉक्स में लगा दी, और बॉक्स भी इतने साइज का स्पेशल शहद बना सबसे छोटा। अब आप बताएं इससे किसके पेट भरना है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। करोड़ों रुपया जाया कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही करोड़ों जाया कर दिया, रेडियां लगा देते, कुछ कर देते, लेकिन नहीं, पॉलिटिकली करने के लिए, भले हमारी पार्टी कोई भी है, करने के लिए उन्होंने ये करके जाया कर दिए बैतुल माल के पैसे। और बैतुल माल का पैसा ये थोड़ी कहता है कि आप इनको ऐसे ऐसे तरीकों से राशनों के ऊपर पॉलिटिकल वे में डिस्ट्रीब्यूट करो। वो आप उसमें सिलेक्शन करो कौन बेवा है, यतीम है, जो डिजर्विंग है, जो डिजर्व करता है। वो जो बड़ा स्कैंडल आया था, बड़े बड़े अफसर जो थे वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो है वो चीजें अपने ही
अकाउंट में मुंतकिल हो रही है। जहाँ तक मंसूर भाई ने कहा कि हमने राशन लोगों को इकट्ठे किए, जब आखिरी अशरा शुरू हुआ तो मेरा और मंसूर भाई का डिस्कशन हुआ कि यार राशन तो दे दिया हमने लोगों ने, अब उन्होंने ईद भी तो मनानी है, तो हमने बच्चों के कपड़ों के लिए जूतों के लिए कोई हमारे पास लाखों रुपए नहीं आए कुछ, लेकिन तो जितने आए मतलब वो खामोशी से। मैंने तो ये सिस्टम किया, मैं सुबह उठता हूँ तो व्हाट्सएप आता है और जिसकी कोई डिजायर होती है, मीडिया के बहुत लोग हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनको कुछ नहीं हो रहा, जो जितना हो सकता है जरूर उनको शेयर करते हैं। तो हमने अपने दोस्तों से मैंने इस दफा नहीं, जिनसे हमने राशन लिया बकाया दोस्तों से, फिर हमने कहा भाई थोड़ा बहुत अब कैश भी दे दो, कोई ईद सर पे बच्चों ने ईद भी मनानी होगी, तो हमारे उन दोस्तों ने, खानख्वाहों ने दिल खोल के जो कर सकते थे अपनी अपनी बिसात के मुताबिक उन्होंने हमें कैश दिया। असल बुनियादी नुक्ता जब आप आखिरी अशरे में आ जाते हैं ना, बिल्कुल हम 2 दिन रह गए, मेरा ख्याल है कल हो जाएगी ईद, परसों हो जाएगी ईद, तो कोई सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि मैं हजरत अली का एक मैंने कहीं कॉल पढ़ा फसी भाई, जिसमें मौला फरमाते हैं कि आप सबको तो खुश कर ही नहीं सकते, ये तो मुमकिन ही नहीं है। आपके लिए आसान हल ये है कि आप अपने खुदा और अपने ज़मीर को मुतमईन रखें। बिल्कुल। तो हम अपने हिस्से का जो दिया जला के बैठे हैं उसमें हमारा ज़मीर मुतमईन रहा कि भाई हमने इस ट्रांसमिशन में बैठकर कहीं कुछ अच्छा भी कर लिया, कोशिश की। आपसे मैं जानना चाहूंगा फसी भाई, और बेहतर कैसे किया जा सकता है? आज का नौजवान अगर फ्रस्ट्रेट है, आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, आप एक प्लान चल रहा है, पूरा सारा सिस्टम लगा हुआ है, नए लोगों को कैसे मोटिवेशन देते हैं कि यार कुछ कारोबार में आ जाओ, काम में आ जाओ, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में लग जाओ? कहीं आज का नौजवान आपको लगता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो उसको ट्रैक पे लाना जरूरी है? मैं बिल्कुल ये समझता हूँ एज अ यंगस्टर, और जिस तरीके से मैंने खुद अपनी ज़िंदगी गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत करके, तो मैं तो ये मशवरा दूंगा हमारे यंगस्टर्स में ना अब बहुत तब्दीली आ चुकी है और ये काम करने वाले लोग हैं। पहले जैसे अल्लामा साहब ने कहा मायूसी कुफर है, मायूसी तो ज़िंदगी में लानी नहीं चाहिए। अब जब आप एक काम करने के लिए लगे, अब जैसे मैं अपने नौजवान लोगों को बोलूँगा इस टाइम बहुत अच्छा मौका है, आप डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में आएँ, आबे दुबई के साथ जुड़ें, आप काम करें। मैं आपको एरिया की वाइज आपको खुद लर्निंग फेज़ में आपको सिखाऊंगा किस तरीके से होगा, किस तरीके से आप बेचेंगे क्या, और आप इसमें अर्न करेंगे। और यकीन करें हमारे नौजवान नस्ल इस वक्त प्रोडक्टिव काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके बैठी है। अब वो टाइम नहीं है कि लोग जो है ना, आप लोगों का जो माइंड में नौजवान नस्ल का समझता हूँ ना, वो बिजनेस माइंड है। वो कहते हैं कि यार मुझे नौकरी करके इतने बोलेंगे, इससे बेहतर मैं बाइकियाँ चला लूँ, मैं यूँ कर लूँ। तो ये एक अच्छा एक पॉजिटिविटी है। पड़ोसियों का कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत बेहतर हो गया, पड़ोसियों की मिडिल क्लास बहुत बेहतर हो गई, लोअर मिडिल क्लास बेहतर हो गई। जैसे हजरत साहब ने फरमाया कि वहां का जो गरीब है वो हमारे मिडिल क्लास के बराबर जिंदगी गुजारता, उस लेवल की। तो यकीनन ये आपका कैमरा, हमने कहा कि इसमें बताएं कि कहाँ जो नौजवान है आपसे जुड़ सकते हैं, कौन से ऑफिस, आपका मेन ऑफिस कौन सा है? देखें, कोई भी नौजवान मुझसे रब्ता करना चाहे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कोई भी जो है बात करें 0333737169, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कहीं। और सबसे अच्छी बात यह कि हमने अपनी एक 250 ml की बोतल जो है बनाई है, वो पूरे पाकिस्तान में हम बनाते हैं। उसका सबसे बड़ा वो एलीट एडिशन है, वो आपको एयरपोर्ट्स वगैरह पे, आपकी मार्केटिंग कैंपेन्स में, आप कॉन्फ्रेंसेस में, आप कहीं शोरूम में रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। तो उसमें वेस्टेज ऑफ वाटर का भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप एक दफ़ा आपने वो पिया और वो ज़ाया नहीं होता, तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद चीज़ों पे जा रहे हैं। तो हमसे जुड़ें, और ख़ास तौर पे जो नौजवान लोग हैं वो जितना अच्छा एक जुड़ेंगे, एक ताकत पड़ेगी, एक अच्छा राब्ता बनता जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन करने के हवाले की बात करके इन्होंने मतलब एक हमें और ग्राउंड दे दिया। मैं आपसे भी कुछ जानना चाहूँगा कि जो शरीयत है वो कहाँ हमें असराफ से रोकती है, कहाँ ये कहती है कि हर चीज़ यानी वक्त भी आप अपना प्रॉपर वे में लगाएंगे तो आगे जाएंगे। बेशक ऐसा ही है। देखिए बहुत अदल, खुदा आदिल है, बेशक, ठीक है, इंसान को भी आदिल बनाया है खुदा ने। आपने आदिल करना है हर मामलात ज़िंदगी, तमाम मामलात में, ठीक है। और इसराफ को तो खुदा वो अमल है जिसे पसंद ही नहीं करता, वो सिर्फ खुदा को पसंद नहीं है, बेजा खर्च करने वाला। अब मसलन जैसे भी आप लोग जिक्र कर रहे थे अफ्तारी के हवाले से, ये इसराफ था। कोई फकीर आपसे लेकर खाएगा बैतुल माल का पैसा, अगर आप इस तरीके की गजा खा जो आप खुद खाना गवारा नहीं कर रहे, खुद खाना गवारा नहीं कर,
लेकिन अब खिला रहे हैं, उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, ये इसराफ है। किसी मुस्तहिक तक जा सकता था। ठीक है, राशन तकसीम करने वाली बात बहुत अच्छी लगी मुझे आप लोगों की। आप मुस्तहिक तक घर जाकर पहुंचा रहे हैं, रोडों पर जाया नहीं। हज़रत साहब वो लोग हमने टारगेट किए जो किसी दस्तरखान पर जाकर नहीं बैठ सकते, अपनी इज्जत नफ्स के साथ किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते, कहीं कहीं दस्तक भी नहीं दे सकते, अपने आप को कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं करा सकते। हमने कुछ नहीं लिया उनसे, कोई तस्वीर नहीं ली, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं मांगा, क्योंकि हम जानते थे कि वो सचमुच आज मुस्तहिक है। ही यही है, इस्लाम का तरीक़ाकार यही है। एहसास का नाम है रमजान, कि आपको भूख का, प्यास का एहसास हो। हमारे इस ट्रांसमिशन का नाम हमने रखा ही ऐसा, सजा कर ना बैठे, रमजान आ गया और हमने एक बाजार सजा दिया कि यहाँ पे वीडियोस भी चल रही हैं, मुतंजन भी और मुर्ग और मुसल्लम बिरयान सब दिखाया जा। हुजूर आप क्या कर रहे हैं रमजान के नाम? मंसूर भाई ने इस ट्रांसमिशन का नाम ही जो है एहसास रखा। अपनी भूख का एहसास बताएं मेरे भाई। अगर तू पूरा साल भूखा था तो आज मैं भी भूखा हूँ। आज मिलकर खाना खाते हैं दोनों भाई घर में। आज आप मेरे घर तशरीफ लाएं, मैं आपकी तरफ अफ्तार लेकर आ जाता हूँ। ये है एहसास कि गुरबा और फुकरा और मसाकीन की भूख का एहसास। उन लोगों को ढूंढ के निकाला, खुद तलाश के करके निकाला। यहाँ माशरा बिल्कुल बदल गया है। यानी रमजान में आप देखिए, पाकिस्तान के अपने अगर शहर की बात करूं तो मल्टीमीडिया आप देखते रहते हैं रोजमर्रा, खासतौर पर फेसबुक हो गया और ट्विटर वगैरह, सोशल मीडिया पे तो अलग ही रमजान नजर आता है 10-12 सालों से। अब वो रमजान की जो रूहानी कैफियत थी वो नजर नहीं आ रही। यहाँ पे बिरयानी नजर आ रही है हुजूर, मुतंजन नजर आ रहे हैं, सीखें बन रही हैं। ये क्या हो रहा है हुजूर? अफ्तार दिया जा रहा है। अफ्तार करेंगे ये नहीं है, शुतुरमुर्ग खिलाया जा रहा है, शुतुरमुर्ग खिलाया जा रहा है, कुछ भी XYZ नहीं। हम किसी को फोकस नहीं कर रहे हैं, मकसद कहने का ये है सर ये कि अपने भूख को दिखाने का। आपने बात इसराफ की ना मंसूर भाई, यहाँ पे हम इसराफ कर रहे हैं। ये इसराफ के सिंफ में आता है। अब उसी दस्तरखान जहाँ लग रहे होंगे ना रोडों पे, अफ्तार के बाद आप जरा एक दफा दौरा कीजिए, आधे ज्यादा वही पड़ा होगा, आधे ज्यादा वही पड़ा होगा। ये रिस्क नहीं था, ये किसी फकीर के शिकम तक चला जाता, दुआएं देता। वो घर में भूखा बैठा है, अभी भी वो आ नहीं सकता अपनी इज्जत नफ्स की वजह से नहीं आया। लेकिन उस चौराहे पे एक हफ्ते तक आपको वो हड्डियां और चावल वहां पे नजर आते रहेंगे। किसी को तौफीक बहुत अच्छी बात की अल्लाह साहब ने, बिल्कुल ऐसे ही हज़रत साहब। लेकिन वो अपना अपना डोमेन है, अपने अपने हिस्से का काम हर आदमी कर रहा है। हम तो बहुत ही खुश फहम लोग हैं, हम बहुत ही बेहतर हवालों के लोग हैं। हम ये समझते हैं कि जो अपने हिस्से का जो भी कर रहा है वो बेहतर कर रहा है, लेकिन अगर और जरा शऊरी तौर पर ट्रैक को बेहतर कर ले तो हमने जब डिस्कस किया तो हमने थोड़ा शऊरी तौर पर ट्रैक को, अगर इजाजत है तो एक हदीस से सहारा लेते हुए अपने इसी मकसदी गुफ्तगू को कि रसूल फरमाते हैं, शियातुना अहलुल हुदा व अहलुल तुक़ा व अहलुल खैर व अहलुल फत व ज़फ़र। हमारा मानने वाला वो है जो बाहिदायत है, बेहिदायत नहीं है। हमारा मानने वाला वो है जो अहले तकवा है, बेतकवा नहीं है। हमारा मानने वाला वो है जो अहले खैर है, अच्छा काम करने वाला है और अच्छे काम की तायीद करने वाला है। अहले खैर से मुराद, अब मसलन मैं कोई अहले खैर बनना चाह रहा हूँ, मेरे पास पैसे हैं तो मैं बन सकता हूँ, यानी जिसके पास नहीं है कहा आप अच्छे काम की तायीद करो। अगर आप कर नहीं सकते तो अच्छे को अच्छा कहो, अच्छा तो अच्छा कहो, ये भी अहले खैर। और अगर तुम अच्छे को अच्छा कहोगे और अहले खैर बनोगे, व अहलुल फत व ज़फ़र, वो कामयाब और कामरान होगा जो हमारा मानने वाला होगा, नाकाम नहीं होता अपनी जिंदगी में। यानी रसूल का उम्मती भी हो और नाकाम भी हो, ये दो मुतज़ाद चीजें। अच्छा, ये तो आप रसूल की उम्मती नहीं है या फिर नाकाम नहीं है, नाकाम नहीं है। दो मुतज़ाद, उम्मती भी हो और नाकाम है, नामुमकिन है। रसूल के दिखाए हुए रास्ते पे चले, अच्छे को अच्छा कहे, अच्छे लोगों के साथ ताउन करे, वो अपनी जिंदगी में नाकाम हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नाकाम वो होता है जो दूसरों की टांगे खींचना शुरू कर देता है। असल में आजकल काम चल रहा है लाइक्स और व्यूज की, लाइक और बिल्कुल ऐसा ही है। खुदा की रज़ा नहीं चल रही। कह रहे हैं जो दे भी रहा है डोनेशन, वो अपने आप को नाम की वजह से दे रहा है कि मेरा नाम चलाना है, हालांकि उसे भी पता है कि आधा उसमें चोरी होगा, लेकिन वो कर रहे हैं अपने नाम के लिए, अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं ये दिखा के। अल्लाह ताला जी सबके लिए आसानी फरमाए। प्रोग्राम में जो है वो हमने यही कोशिश की है, नाज़रीन कराम, यही बात करने की कोशिश की है कि जब आप शऊरी तौर पर किसी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो ताईद इलाही आपके साथ होती है, चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाती हैं। नीयतें जो हैं वो आपने खालिस रखनी हैं कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त का भी यही फरमाना है कि अमलों का दारोमदार आपकी नीयतों पर है। अच्छी नीयत के साथ खल्क़े खुदा की खिदमत करेंगे तो यकीनन मैंने कहा कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फसी भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि
आप आए, आपने अपने प्रोडक्ट के भी हवाले से बात की और नौजवानों को मोटिवेशन भी दी कि वो अगर आपके साथ जुड़ते हैं तो यकीनन ये इसमें उनका एक फ्यूचर ब्राइट भी है। कैस मंसूर भाई, हमेशा की तरह आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमारे साथ रहता है, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लामा शम्स जाफरी साहब, आपने बड़ी मुदल्लिल और पुरमग़ज़ गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ताला आपकी बरक़ात में इजाफ़ा फरमाए, तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा दूसरा सेगमेंट है फूल और कलियों के साथ, मासूम बच्चों के साथ, वो करेंगी बीना खान। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। K21 की सहरी नशरियात में मैं आपकी मेज़बान बीना खान और हम सब की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ईद से बेहद करीब हैं और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मुसलमान ईद उल फितर का बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ढेरों ढेर ईद की खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, सेगमेंट बचपन और दीन इस्लाम हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बार फिर, और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे मेहमान। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस सेगमेंट में हमारे साथ ताउन किया है करीम ऑप्टिक्स गुलशन इकबाल ने, और करीम ऑप्टिक्स गुलशन इकबाल ने हमारे साथ इस सेगमेंट के लिए ताउन किया है। इसके अलावा यमलैंड फन बाइट्स कैंडीज़ बनाने वालों ने भी हमारे साथ ताउन किया है, तो आप लोगों के ताउन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, आइए इंट्रोडक्शन करवाते हैं आप तमाम देखने वालों से, अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे मेहमानों से। जी जनाब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोर से बोलना है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तो नाज़रीन, इतने प्यारे प्यारे मेहमान हैं ना हमारे साथ, और हमारा मज़हब दीन इस्लाम, इसमें अल्लाह पाक फरमाता है कुरान पाक में कि जो मेरे बंदों से प्यार करता है मैं उससे प्यार करता हूँ, और हमारा रब तो वैसे भी हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। और दीन इस्लाम ये सबक देता है हमें कि बच्चों के साथ ख़ास शफ़क़त के साथ पेश आएँ, उनके साथ मोहब्बत भरा सलूक करें, और अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही हैं कि बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आइए। तो जी जनाब, हम सबको भी अपने बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आना चाहिए। तो अब हम लेते हैं इंट्रो। जी सीधे हाथ से सुनना थे तो हम सीधे हाथ से, जो हमारी आज की सबसे छोटी मेहमान है ना, उससे हम स्टार्ट करेंगे। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इज़ल। इज़ल है हमारे साथ, नाम तो बहुत क्यूट है और बच्ची भी बहुत क्यूट है। जी इज़ल, क्या करती हैं आप? स्कूल जाती हैं? स्कूल नहीं जाती, मम्मा पढ़ाती हैं? जाती हूँ। ट्यूशन जाती हैं इज़ल। और इज़ल के बराबर में कौन बैठे हैं? इधर ज़रा सा, इधर मेरे करीब आ जाइए। ये छोटे से शहजादे, इनकी ड्रेसिंग तो देखें ज़रा, दुल्हा लग रहे हैं आज। जी जनाब, आपका नाम क्या है? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद। अब्दुल अहद स्कूल जाते हैं? टी। कौन सी क्लास में है अब्दुल अहद? टर्न पकलेट। अच्छा, ये कौन सी क्लास है मुझे नहीं पता। चले जनाब, अब्दुल अहद के पीछे कौन बैठे हैं? अपना नाम बताइए बेटा। अब्दुल्ला दान। अब्दुल्ला दान। दोबारा बताइए। अब्दुल्ला दान। ओके, माशाल्लाह। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1 क्लास में। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये जनाब, आपका नाम? मेरा नाम शाहलीज़ इब्राहिम है। ठीक है। जी जनाब, आप हमारे साथ कौन है? उमामा। उमामा। आप कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। आप कौन है? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। अच्छा जनाब, रमज़ान के रोज़े किस किस ने रखे? जल्दी से बताइए मुझे, हाथ खड़ा करके। सब ने रखे? वेरी गुड, हो गया। अच्छा जनाब, और अम्मी को तंग सबसे ज़्यादा किसने किया है? किसने किया है? आपने किया है। देखें, इसे कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, और हमेशा सच ही बोलना चाहिए। वेरी गुड। अम्मी की हेल्प किस किसने कराई है रमज़ान में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जनाब। और हमारे बहुत प्यारे प्यारे मेहमान, 2 अशार हम यहाँ पे नात के सुनेंगे। जल्दी से, वक्त कम है। जी बेटा, जल्दी से नात सुनाइए। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी
जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हमें क्या सुनाएंगे? अच्छा आप सोचिए, आप हमें क्या सुनाएंगे? चले, अच्छा टाइम कम है, पकड़े पकड़े माइक पकड़े बेटा, बैठिए सुनाइए, बिस्मिल्लाह जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक को करीब कीजिए। हाँ। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन अल्लफ्त क़ुलूबल बिल इस्लाम, या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह बि उम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हबीबी या टाइम थोड़ा सा आज हमारे पास कम है, इसलिए हम बच्चों को टाइम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और जल्दी से आप क्या कहेंगी? आप कह दे सबको अस्सलाम वालेकुम। ओके जनाब, तो हमारे साथ इस सेगमेंट बचपन और दीन इस्लाम में ताउन किया था करीम ऑप्टिक्स गुलशन इकबाल ने और जम लैंड फन बाइट्स कैंडीज़ बनाने वालों ने। आज का प्रोग्राम बस इतना ही, और आप तमाम लोग अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मैं आपकी मेज़बान बीना खान आपसे लूँगी इजाज़त। देखते रहिए K20 न्यूज़ चैनल। बीना खान की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।